Hey, good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajota student. Today I am taking chapter motion, class 9 science introduction. Introduction, that means we take our definitions of the all keywords of the chapter motion. Firstly, I introduce the rest and motion. Rest and motion two are the conditions of any object. Student, जब भी आप ये बोलेंगे तो हम हमेशा किसी भी चीज़ में या तो वो रेस्ट में होगी या तो वो मोशन में होगी। फॉर एग्जांपल ये जो पेन है ये मेरा हाथ में है तो ये कहाँ में है, रेस्ट में। या तो अगर ये रोटेट होगा तो क्या होगा, मोशन में। मतलब दुनिया में अर्थ पर आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ऑल ऑब्जेक्ट कंसिस्ट बेसिकली टू कंडीशन। फर्स्ट वन इज द रेस्ट एंड सेकंड वन इज द मोशन। व्हाट इज द मीन ऑफ rest and what is the mean of motion? A body, what is the mean of the body? Body, that means any object. A body is said to be in the rest. A body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to reference point. What is the mean of the reference point? मान लीजिए मैं यहाँ से देखिए पर्टिकुलर इस पॉइंट को देख रहा हूँ तो ये जो चीज हो गई ये मेरे लिए क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। और ये जो है ये मेरे लिए क्या हो गया, बॉडी, दैट मींस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर जो मैं पर्टिकुलर ट्रेन से किसी एक पोल को भी देख रहा हूँ तो ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, बट ये कैसा है, मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, कंडीशन ऑफ रेस्ट। और सिंपल भाषा में बोल सकते हैं वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ जीरो व्हेन फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ जीरो। अ कंडीशन आर नोन एज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्टली आई डिफाइंड द व्हाट इज द मीन ऑफ द कंडीशन ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ मोशन, दैट मीन्स a body is said to be in motion when its position is changed with respect to reference point. For example, मैं इस पर्टिकुलर पोल से इस पोल को देख रहा हूँ तो ये दोनों की कंडीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। ओके स्टूडेंट, बट इस पोल पे, ठीक है, इस पोल से मैं इस ट्रेन को देख रहा हूँ और ये ट्रेन कैसा है, ट्रेन की इनिशियल पोजीशन कैपिटल ए और सर्टेन टाइम इंटरवल पे पोजीशन will be equal of capital B. मतलब change in position A to B with respect to this reference point. So these phenomena are known as the motion. Okay student, when both are at the same condition with respect to reference point are known as the rest. और अगर जो वो reference point के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में लाइज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मोशंस आर देयर? Okay student, now we telling about the types of motion. First one is the linear motion, second one is the circular motion and oscillation motion. Start with the linear motion. What is the mean of the linear motion? Let me consider any object moving on a straight road. Okay student, let me consider any object moving in a straight रोड। मान लीजिए मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर बाइसिकल है जो कि मैं एक स्ट्रेट रोड पे, कैसा रोड है स्टूडेंट, स्ट्रेट रोड है। ठीक है, इस पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। तो ये क्या एग्जांपल क्रिएट करेगा, ये एग्जांपल क्रिएट करेगा लीनियर मोशन को। बट यही जो पाथ है, पाथ इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, सो दिस टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज द सर्कुलर मोशन। फर्स्ट वन, व्हेन पाथ इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दिस टाइप ऑफ द मोशन आर नोन एज द लीनियर मोशन। और अगर जो सर्कल के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में स्टूडेंट, सर्कल के फॉर्म में है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज द सर्कुलर मोशन एंड दिस टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज द लीनियर मोशन। बट ठीक है, अगर जो मैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल झूला, ठीक है, ओके, तो दिस टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज, इसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट मीन्स हाफ सर्कल। दिस टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज द ऑक्सिलरी मोशन। ओके, पहला जो होता है वो हमारे लिए लीनियर मोशन है, हमारे लिए दैट मीन्स मैं अर्थ के अंदर की बात कर रहा हूँ, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑक्सिलरी मोशन। बट अगर जो मैं, ठीक है, ग्रह दैट मीन्स प्लैनेट्स की बात करूँ तो वहाँ पर कैसा होता है शेप, इलिप्स। ठीक है, जो पाथ होता है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल पाथ। तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, इलिप्टिकल मोशन। ओके स्टूडेंट, सो basic thing according to the syllabus of the class 9th, motion basically divided into three category. First one is the linear motion, circular motion and acceleration motion. In the case of the linear motion,
द सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज द मीन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स? स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे। लेट वी कंसिडर, मान लीजिए मेरे पास एक स्टोन है, मतलब पत्थर, मैंने उसको एक थ्रेड से बांधा है और मैं उसको ऐसे 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 करके रोटेट करूंगा तो मुझे उंगली पर भी एक फोर्स फील होगा। दिस टाइप ऑफ फोर्स आर नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम साइकिल को टर्न करते हैं, करेक्ट, तो थोड़ा सा झुकाव होता है किधर, इनसाइड, अंदर की तरफ। दिस टाइप ऑफ फोर्स आर नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द लीनियर मोशन, in the case of linear motion we feel a force are known as centripetal force। कब? जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। बट इन द केस ऑफ द लीनियर मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हैं तो हमारा, ठीक है, हमारा जो वेट है वो काय का रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर कौन सा फोर्स यूज करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये क्या है? यहाँ पर कौन सा फोर्स होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट मीन्स अ हार्मोनिक फोर्स। ओके स्टूडेंट, now we taking the physical quantity and the scalar quantity. Quantities, basically quantities, that means are two types of the quantity. First one is the independent and second one is the dependent. Independent, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, what is the mean of the velocity? Velocity is a ratio between the displacement and time. That means a velocity depends on displacement. अगर जो displacement increase होगा such that velocity will be increase. If displacement will be decrease, velocity will be decrease. Okay student, that means we can say velocity is a directly proportional of displacement. So we can say displacement is a independent and velocity, that means a dependent. Okay, dependent and independent. Independent physical quantity are known as the fundamental quantity, and velocity, that means a dependent quantity are known as derived quantity. Okay student, I told two types of the quantity. First one is the fundamental quantity and second one is the derived quantity. Fundamental, that means a independent physical quantity, and ड्राइव्ड क्वांटिटी, दैट मीन्स डिपेंडेंट, क्योंकि ये क्या हो रहा है सर, ये ड्राइव हो रहा है बाय यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. सो स्टूडेंट, नाउ shall we start with the first topic, physical quantity. It is a physical property of material. Physical quantity, that means a physical property of material. It has two types. How many types are there? First one is the scalar and second one is the vector. First one is the scalar and second one is the vector. Scalar and vector both are the types of the physical quantity. Vector and scalar. जैसे फॉर एग्जाम्पल में, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं, दैट मीन्स मेरा क्या होगा, मास. मास को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड. ओके स्टूडेंट, मास दैट मीन्स अ मैग्नीट्यूड. व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव द मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन. मैं एक डायरेक्शन में चलूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन. अगर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो मैं उसे बोलूंगा वेक्टर क्वांटिटी. ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक पतंग हम उड़ा रहे हैं, तो पतंग उड़ रही है तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या, यस और नो. अगर जो आपको लगता है यस तो वेक्टर क्वांटिटी, और आप बोलो नो तो स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, आपने पर्टिकुलर किसी एक पेन को किसी एक डायरेक्शन में फेंका है, ठीक है. अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं यस और नो, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बोथ. ठीक है, किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वर्ड का यूज करा तो डिस्टेंस दैट मीन्स अ स्केलर क्वांटिटी, और उसी को हमने डिस्प्लेसमेंट बोला है तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो particular direction, when any physical quantity which have magnitude with direction are known as the vector quantity, but only magnitude doesn't have any direction are known as the scalar quantity. So definition of scalar quantity, it is a physical quantity having only magnitude, that means a mass or weight, but doesn't have any type of direction are known as the scalar quantity. In the definition of the vector quantity, it is a physical quantity which have the magnitude with direction are known as the vector quantity. For example, the example of scalar quantity, that means a speed
एंड डिस्टेंस. ओके स्टूडेंट, बट इन द केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्पीड वर्क का यूज करा, और अगर जो यहाँ पर एक डायरेक्शन प्लस कर दूं तो चेंज इन द फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी. डिस्टेंस, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्टेंस? ठीक है, फॉर एग्जांपल वी मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी एंड फाइनली डी टू ए. हम कैसे कवर कर रहे हैं? ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ए पर. लेट वी कंसिडर अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर. सो 1 plus 2 equal to 3, 3 plus 2 equal to 5, 5 plus 1 equal to 6. मतलब total path. Total path are known as the distance. Okay student, the total path covered by the object are known as the distance. Doesn't matter about the direction. But अगर जो मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट. सर यहाँ पर तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गए? सेम हो गए. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0. मतलब अगर जो, ठीक है, इफ वी टेकिंग द कॉन्सेप्ट related to direction are known as the vector quantity, without direction are known as the scalar quantity. What is the mean of the acceleration? The rate of change in velocity, the rate of change in velocity are known as acceleration. What is the mean of the momentum? Momentum in the simple language, for example this pen at a rest condition, मान लीजिए रेस्ट कंडीशन है और जैसे ही मैंने यहाँ पर एक किक करा, क्या करा? किक, तो अचानक ये रेस्ट से क्या हो जाएगा? मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा. और पॉइंट जैसे ही इसकी कंडीशन में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम. एंड फोर्स, व्हाट इज द मीन ऑफ द फोर्स? फोर्स विल बी इक्वल ऑफ द प्रोडक्ट बिटवीन द मास and acceleration, but force required the particular direction, so force is a vector quantity. Okay student, now we telling about the 2 points. Okay student, we study, हमने अभी तक पढ़ा है रेस्ट, मोशन, फिजिकल क्वांटिटी, अंडर द फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिस्टेंस. व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल by any object is called a distance. For example, let me consider another path. Let me consider A is the initial point of any object. After the 2 kilometer we getting the point will be equal of B. A and B are the two different cities. ठीक है, and this is a path of 3 kilometer. Then we getting the point C, and then after we getting another point by 4 kilometer travel. Then finally we travel the 9 kilometer, then we getting the again point capital A. So what is the total distance? 2 plus 3 will be equal of 5, 5 plus 4 equal to 9 and 9 plus 9 will be equal of 18. The total path covered by particular object are known as the distance. First point यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हमको ये भी समझना है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ कवर्ड बाय पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए. दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए विल बी इक्वल ऑफ डिस्टेंस. इन अनदर डायग्राम, the distance, let me consider the radius of a circular path will be equal of 2 kilometers. So total path covered from A to A, A to A, A to A, that means a total path in the form of circumference of circle. So total path will be equal of 2 by r. Okay student, 2 by r. मतलब मैं कहीं ना कहीं इसको पेरीमीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. पेरीमीटर दैट मीन्स अ डिस्टेंस of object, total path covered by the object. It is a scalar quantity. It is always positive. Okay student, that is the important point. In the case of the distance, the measurement is always positive, but in the case of the displacement, first one, a shortcut या direct path between the initial and final point are known as the displacement. Definition of the displacement: it is the vector quantity. And second one, it is maybe positive, maybe negative or zero in the case of displacement. And last one,
The SI unit of distance is meter and SI unit of displacement also meter. Okay स्टूडेंट, हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा है सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन, रेस्ट एंड मोशन, दैट मीन्स अ कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा. रेस्ट मतलब हमेशा उसी पोजीशन पे बना रहना विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. बट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट अगर जो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंडीशन ऑफ मोशन. फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी. बट यहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में समझा है, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर दैट मीन्स अ विदाउट डायरेक्शन बट with direction are known as the vector quantity. In the case of the scalar and vector, both consist the magnitude. And finally, we have defined the definitions. We defined the definition related to distance and displacement and what is the basic difference between the distance and displacement. Thank you so much for watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, please like, subscribe and also study from our channel.